अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने 9th आर्ट्स मैथ का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है। ठीक है जी। इसमें पहली डेफिनेशन है, ये फार्मूला है अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, उर्दू में कहते हैं जमी सिलसिला। इसकी एक जनरल टर्म है, ये nth टर्म है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने याद कर लेना है। an क्या होता है? लास्ट टर्म, ई होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अगर यहाँ इसमें एन की जगह अगर 1 पुट करें तो हमारे पास a1 बनता है a। जब एन की जगह हम 2 पुट करें तो बनेगा a प्लस डी। जब एन की जगह हम 3 पुट करें तो a प्लस 2d। ये देखें, ये तो सब में आएगा, लेकिन जो भी यह नंबर होगा इसमें से एक कम करके वो डी बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम a10 करते हैं तो क्या होगा? a प्लस 9d। ठीक है, ये तो आया, लेकिन ये 10 था तो ये हो गया 90। अगर हम करते हैं a50 तो a प्लस 49d। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, अगर कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो a प्लस एक कम कर दें जो टर्म फाइंड करनी है और डी लगा दें। ठीक है जी। डी क्या होता है? ये कॉमन डिफरेंस होता है। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको समझा देंगे। ठीक है जी। अब ये एक्सरसाइज 7.2 फाइंड द स्पेसिफिक टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 7, 11 सो ऑन 61 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं a1, 3 आ गई। ठीक है ना। जो भी सीक्वेंस होगा उसकी जो पहली टर्म होगी, पहली वैल्यू होगी, उसका नाम हम a1 देंगे या a दे देंगे। ठीक है। और d कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू। ये देखिए, दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू। क्या आंसर आएगा? 7 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 4। अब जहाँ जहाँ हमें a1 की और d की ज़रूरत होगी ये वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने फाइंड करना है 61 टर्म। 61 टर्म का फार्मूला होता है a61 इक्वल टू a प्लस, ये 61 है तो एक काम कर दें 60d। अब a की जगह वैल्यू पुट करें 3 प्लस 60d की जगह वैल्यू पुट करें 4, क्या आ जाएगा? 3। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, 0 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2, 4, 3। यानी हमारे पास a61 आ जाएगा 2, 4, 3। ये हमारा आंसर आ गया जी। बहुत आसान था जी। ठीक है जी बच्चों, ये हमारा हो गया पहला पार्ट। ठीक है जी। अब दूसरा पार्ट है जी -4, -7, -10 अप टू सोन कहाँ तक है जी? फाइंड करना है a19। ठीक है जी। a19 फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए a1 क्या है? a1 होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है। d क्या होता है? सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। अब ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -7 माइनस माइनस क्या होता है? +4। -7 + 4 कितना होता है? -3। ये आप कैलकुलेटर से कर लें अगर सिंप्लीफाई में प्रॉब्लम आती है तो d हमारे पास आ जाएगा -3 और a हमारे पास आ गया -4। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है a19। a19 क्या होता है? a प्लस, या 19 है यहाँ लिख देंगे 18d। ठीक है जी। a क्या है? -4। 18 क्या है? d क्या है? -3 इक्वल -4 प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 54, दोनों को ऐड करें -58। तो a हमारे पास 19 आ गया -58। बच्चों बहुत आसान पार्ट है जी, और सिर्फ a और d फाइंड करना आना चाहिए और फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है जी। अब है जी थर्ड टर्म। थर्ड क्वेश्चन भी थर्ड पार्ट है जी 6, 4, 2 एक अप टू सोन कहाँ तक जाना है जी? 45 टर्म। ठीक है जी। बड़ा आसान है जी ये भी।
A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 होता है सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म को कहते हैं A1, ठीक है जी। ये हमारे इसको ऐसे लिख दें। अब D क्या होता है जी, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा -2, यानी D हमारे पास आ गया -2। और A45 क्या होता है, A45 होता है A + 44D। A हमारे पास क्या आ गया 6, 44D की वैल्यू क्या आ गई -2, 6 प्लस माइनस 88, 6 में से 88 निकाले -82, तो A45 हमारे पास बन गया -82, ठीक है जी। अब है जी फोर्थ पार्ट, 9, 14, 19, A14। लो बच्चों जी, अब A14 फाइंड करना है। A14 के लिए A1 क्या है 9, पहली वैल्यू को A1 कहते हैं। D कॉमन डिफरेंस होता है जी, दूसरी वैल्यू माइनस पहली वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5, तो यानी D हमारे पास आ गया 5। अब A14 क्या होता है, A14 होता है A प्लस ये 14 है, एक काम करते 13D लिख दें। A हमारे पास 9 है, 13D हमारे पास 5 है, तो क्या हो जाएगा 9 + 65 ऐड कर देंगे तो A14 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 74। लो जी, ये बहुत आसान पार्ट था जी। अब है जी लास्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का। ये है जी 11, 6, 1 अप टू सॉन जी आता है जी A18, ठीक है जी। A18 फाइंड करना है। A1 हो गया पहली 11 फर्स्ट टर्म, D क्या होता है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ये आ जाएगा -5, D आ जाएगा -5, ठीक है जी। और A18 आ जाएगा A + 17D, A क्या है 11, 17D की वैल्यू -5, 11 मल्टीप्लाई करें 3 5 3 7 35, 3 और 85, 85 में से 11 माइनस करें 4 74, A18 आ जाएगा -74। लो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट करते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।